एक गणपति एक ईसा, दोनों ने आदि माँ को ध्याया, अंतर क्या दोनों की शक्ति में बोलो, अंतर क्या दोनों की शक्ति में बोलो। एक गौरी के दुलारे, एक राधा जी के प्यारे, एक गणपति एक ईसा, दोनों ने आदि माँ को ध्याया, अंतर क्या दोनों की शक्ति में बोलो, अंतर क्या दोनों की शक्ति में बोलो। एक गौरी के दुलारे, एक राधा जी के प्यारे, एक गौरी के दुलारे, एक राधा जी के प्यारे, एक गणपति एक ईसा, दोनों ने आदि माँ को ध्याया, अंतर क्या दोनों की शक्ति में बोलो, अंतर क्या दोनों की शक्ति में बोलो।
एक गौरी के दुलारे, एक राधा जी के प्यारे, एक गौरी के दुलारे, एक राधा जी के प्यारे। गणपति तो है मूलाधारी, ईसा है विश्वाधारी। गणपति तो है मूलाधारी, ईसा है विश्वाधारी। गणेश अबोधिता की है सूरत, गणेश अबोधिता की है सूरत, ईसा क्षमा की मूरत। एक बालक एक राजा, दोनों ने अहंकार को त्यागा। अंतर क्या दोनों की कीर्ति में बोलो, अंतर क्या दोनों की कीर्ति में बोलो। एक जागृति दिलाए, एक पार कराए, एक जागृति दिलाए, एक पार कराए। एक गौरी के दुलारे, एक राधा जी के प्यारे, एक गौरी के दुलारे, एक राधा जी के प्यारे। नरक के द्वार खड़े लंबोदर, नरक के द्वार खड़े लंबोदर, मर्यादाएं दिखाए। नरक के द्वार खड़े लंबोदर, मर्यादाएं दिखाए। स्वर्ग का द्वार बने खुद ईसा, स्वर्ग का द्वार बने खुद ईसा। निर्मल हमको बनाए, एक शासक एक तारक, दोनों ही निर्मला माँ के बालक। अंतर क्या दोनों की तृप्ति में बोलो, अंतर क्या दोनों की तृप्ति में बोलो। एक नरक छुड़ाए, एक स्वर्ग दिलाए, एक नरक छुड़ाए, एक स्वर्ग दिलाए। एक गौरी के दुलारे, एक राधा जी के प्यारे, एक गौरी के दुलारे, एक राधा जी के प्यारे। गणपति ने अवतार लिया एक, गणपति ने अवतार लिया एक, ईसा में खुद को समाया। गणपति ने अवतार लिया एक, ईसा में खुद को समाया। सगम पद पधम परे मग घर सनि हरे, रे गम गम पम पद पद सनि सरे। गणपति ने अवतार
मार्ग सहज दर्शाया, स्वर्ग का मार्ग सहज दर्शाया, पुनरुत्थान दिलाया। एक आदि एक अंती, दोनों में ओम की शक्ति। अंतर क्या दोनों की भक्ति में बोलो, अंतर क्या दोनों की भक्ति में बोलो। एक मातृ पुजारी एक पितृ पुजारी, एक मातृ पुजारी एक पितृ पुजारी। एक गौरी के दुलारे, एक राधा जी के प्यारे। एक गौरी के दुलारे, एक राधा जी के प्यारे। एक गणपति एक ईसा, दोनों ने आदि माँ को ध्याया। अंतर क्या दोनों की शक्ति में बोलो, अंतर क्या दोनों की शक्ति में बोलो। एक गौरी के दुलारे, एक राधा जी के प्यारे। एक गौरी के दुलारे, एक राधा जी के प्यारे। एक गौरी के दुलारे, एक राधा जी के प्यारे। आ
कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए मोरी निर्मला माता, कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए मोरी निर्मला माता, कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए। मूलाधार से सहस्त्रार का, मूलाधार से सहस्त्रार का मार्ग सुषुम्ना बनाए। कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए मोरी निर्मला माता, कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए। मूलाधार के गणपति की अनुमति पाके कुंडलिनी माँ जागृत होती। मूलाधार के गणपति की अनुमति पाके कुंडलिनी माँ जागृत होती। सुबुद्धि दे, सुबुद्धि दे अबोध बना मोरी निर्मला माता, कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए मोरी निर्मला माता, कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए। स्वाधिष्ठान पे ब्रह्म सरस्वती निर्मल विद्या जागृत करती। स्वाधिष्ठान पे ब्रह्म सरस्वती निर्मल विद्या जागृत करती। बिखर चित्त को, बिखर चित्त को, बिखर चित्त को एकत्रित करा मोरी निर्मला माता, कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए मोरी निर्मला माता, कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए। चक्र मणिपुर जब वो आती, धर्म और शांति स्थापित करती। चक्र मणिपुर जब वो आती, धर्म और शांति स्थापित करती। चक्र मणिपुर जब वो आती, धर्म और शांति स्थापित करती। समाधानी, समाधानी हमें वो बनाए मोरी निर्मला माता, कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए मोरी निर्मला माता, कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए। चक्र अनाहत तक पहुँचाने, चक्र अनाहत तक पहुँचाने भव ये पार कराए। कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए मोरी निर्मला माता, कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए।
जब चक्र अनाहत, भयभीतों को देती राहत। आ पहुँची जब चक्र अनाहत, भयभीतों को देती राहत। आत्माराम आत्माराम प्रकाशित कराए मोरी निर्मल माता। कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए मोरी निर्मल माता। कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए, कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए, जाए निर्मला माँ। कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए, कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए निर्मला माता। कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए मोरी निर्मला माता। कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए। चक्र विशुद्धि पर जब आती, चक्र विशुद्धि पर जब आती, राधा कृष्ण संग रास रचाती, राधा कृष्ण संग रास रचाती। चक्र विशुद्धि पर जब आती, राधा कृष्ण संग रास रचाती। सामूहिक चेतना, सामूहिक चेतना, सामूहिक चेतना को जगाए मोरी निर्मला माता। कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए मोरी निर्मला माता। कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए। ओ आज्ञा चक्र पे ईसा बन के, आज्ञा चक्र पे ईसा बन के, क्षमा मंत्र सिखाए, क्षमा मंत्र सिखाए, क्षमा मंत्र सिखाए, ओ क्षमा मंत्र सिखाए। कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए मोरी निर्मला माता। कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए। सहस्त्र कमल दल बैठी माता, सहस्त्र कमल दल बैठी माता, हर पंखुड़ी करे चेतित माता, हर पंखुड़ी करे चेतित माता। सम्यक ज्ञान देती माता, सम्यक ज्ञान देती माता। सहज ही मोक्ष, सहज ही मोक्ष, सहज ही मोक्ष हमको दिलाए मोरी निर्मला माता। कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए मोरी निर्मला माता। कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए। सहस्त्रार स्वामिनी, सहस्त्रार स्वामिनी, मोक्ष प्रदायिनी, सहस्त्रार स्वामिनी, मोक्ष प्रदायिनी, महामाया कहलाए। कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए मोरी निर्मला माता। कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए। कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए निर्मला माता। कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए मोरी निर्मला माता। कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सर्वचक्र स्वामिनी साक्षात् श्री
मला देवई नमो जय श्री माता जी। सहज योग, द एटर्नल नॉलेज, निरंतर ज्ञान के इस ध्यान के मंच पर आप सब संतों का, पुण्यात्माओं का, देवदूतों का स्वागत है। कृपया हमारी टीम की ओर से हमारा हृदय से प्रणाम स्वीकार कीजिए। तो आज तो फिर वो मंगलवार आ गया, शुभ मंगल, जबकि हम सब एंजॉय करते हैं गणेश जी के द्वारा जो हमें वाइब्रेशंस भेजी जाती, तो उसको एंजॉय करेंगे। उससे पहले एक कहानी जो कि बहुत ही सुंदर है, वो सुनिए। इंग्लैंड में एक सहयोगी होते थे, उनका नाम है जिम थॉमस। तो वो मतलब सीकर थे और काफी सालों के लिए वो इंतजार करते रहे कि कोई उनको आत्म साक्षात्कार दे। और जहां पर वो रहते थे कैम्ब्रिज में, वहां पर आप जानते हैं कैम्ब्रिज में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर होते थे जिनका नाम था जुआन मस्कारो। ना, ये प्रोफेसर जो हैं, इन्होंने काफी सारी किताबें लिखी हैं। संस्कृत को अंग्रेजी में किताबें लिखी हैं, भगवत गीता भी ट्रांसलेट करी है, उपनिषद भी लिखा है, धम्मपद वो भी एक किताब लिखी है। और ये हालांकि ये सेल्फ रियलाइज्ड ही थे, क्योंकि जिम थॉमस कहता है कि एक दिन ये उनके लेक्चर अटेंड करने गए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। तो जब वो लेक्चर दे रहे थे, वो श्लोक पढ़ रहे थे, तो उस कमरे में प्रकाश आ गया, जो कि दिखाता है कि ये प्रोफेसर साहब जो थे मस्कारो, ये एक आत्म साक्षात्कारी थे। कि जब वो अपनी गीता के श्लोक पढ़ते थे, तो उस कमरे में उनके जहां पर वो सिखाते थे, वहां पे प्रकाश आ जाता। तो तकरीबन एक साल बाद, अक्टूबर 1979 में श्री माता जी वहां पे आई और उनका पहले तो उनका एक इंटरव्यू था, वो इंटरव्यू दिया। और मतलब वो इंग्लैंड में आई, कैम्ब्रिज में नहीं, और कैम्ब्रिज थोड़ा दूर है इंग्लैंड से, मतलब लंदन से। तो उन्होंने वो इंटरव्यू दिया लंदन में, बट वो इंटरव्यू जो था वो आधे घंटे करीब चलना था और बहुत लंबा चल गया। तो जिसकी वजह से श्री माता जी ने कहा कि अब तो मैं थोड़ा रेस्ट करना मांगती हूँ, क्योंकि अगला प्रोग्राम उनका 60 मील दूर एक जगह है, वहां पे था। तो उन्होंने कहा अब तो मैं रेस्ट करना मांगती हूँ, तो हम इस प्रोफेसर के पास तो नहीं जा सकेंगे, तो आप उनको बता दीजिए। तो जब वो प्रोफेसर को बताया, तो वो तो बहुत निराश हो गया। अब वो प्रोफेसर साहब इस समय 1979 में 82 साल के थे, 82 साल के थे। तो जब जिम थॉमस ने आके श्री माता जी को वापस बताया कि वो तो बहुत निराश हुए, तो माँ ने कहा कि चलो फिर चलते हैं उनके पास। तो श्री माता जी उनके पास गई। तो प्रोफेसर साहब एक
एक गुलाब का फूल, सफेद वाला गुलाब का फूल अपने गार्डन से तोड़कर वो खड़े हुए थे उस गुलाब के फूल के साथ, और श्री माता जी वहां पहुंची। और जब संतों के बीच, आप जानते हो, जब संत मिलते हैं, माँ तो खैर आदिशक्ति हैं, बट जब संतों के साथ मिलती हैं तो वो माहौल ही दूसरा हो जाता है। तो ये कहते हैं कि बातचीत बहुत कम हुई, बट मतलब आंखों ही आंखों में जो एक दूसरे के प्रति प्रेम और श्रद्धा भक्ति थी, वो सब निकल रही थी। खैर, सो ये मिल लिया इन प्रोफेसर साहब से। अब उन्होंने जाना था 60 मील दूर। तो इतना वक्त हो चुका था कि वो पहुंच ही नहीं सकते थे। 7 बजे पहुंचना था शाम को, तो पहुंच ही नहीं सकते थे। तो जिम कहता है कि श्री माता जी ने कहा चलो चलते हैं, देखेंगे। जब वहां पहुंचे तो आपको ताज्जुब होगा सुनकर कि जैसे ही वहां पहुंचे जहां पे माँ को जाना था, 7 बजे का घंटा बजा। तो इसको इतना ताज्जुब हुआ कि जिम को कि भाई हम तो इस स्थिति में थे कि हम 7 बजे तो सवाल ही नहीं उठता, घंटा 2 घंटे लेट तो जरूर पहुंचना था। तो माँ ने कहा कि मैं तो आपको कहती रहती हूँ कि वक्त हमारा गुलाम है और आप मानते नहीं। तो ये क्या दिखाता है, वो सहजयोगियों के लिए भी एक सबक है कि आप भागते मत रहिए, क्योंकि वक्त हमारा गुलाम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कलेक्टिव बंधन। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात्
श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ की ओर, चित्त सहस्त्रार पर, नजर माँ की बिंदी पर। माँ को भक्ति से, श्रद्धा से, पूर्ण समर्पण भाव से निहारिए और माँ के प्रति सुंदर सुंदर भाव बनाइए। तो आइए माँ को हृदय में आमंत्रित करते हैं। लेट अस इनवाइट श्री माता जी इन आवर हार्ट्स। परम पूज्य श्री माता जी, कृपया कीजिए, हम बच्चों पर कृपा कीजिए, हमारे हृदय में आइए। प्लीज कम इन टू आवर हार्ट्स। माँ को हृदय में बिठाएं, प्रणाम करें और माँ से क्षमा मांगे। माँ, अगर हम बच्चों से कोई गलती हो गई हो तो कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। माँ, जिसने भी हमें चोट दी है, कृपया उसे भी क्षमा कर दीजिए। चित्त सहस्त्रार पर, आंखें बंद, सर सामने झुका हुआ, अपना आत्मनिरीक्षण कीजिए। डू योर इंट्रोस्पेक्शन। When we look at ourselves in this state, our thoughts stop. जब हम इस स्थिति में अपने आप को देखते हैं तो हमारे विचार बंद हो जाते हैं। अब हमारा कनेक्शन माँ से हो जाता है, जो कि सर्वव्यापी प्रेम की शक्ति है। हमारे चारों तरफ, आगे पीछे, ऊपर नीचे, सब जगह माँ ही माँ है। जब कनेक्शन हो जाता है तो माँ से हम मांग सकते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आज मंगलवार के दिन हम अपने अंदर गणेश तत्व को जागृत करना चाहते हैं। माँ, करती तो आप ही हो, हम तो केवल प्रार्थना करते हैं और आपकी कृपा से सब कुछ हो जाता है। आज भी यही करना चाहते हैं। कृपया हमारी मदद कीजिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। लेफ्ट हैंड माँ की ओर, राइट हैंड धरती पर, चित्त लेफ्ट मूलाधार पर। श्री गणेश अथर्व शीर्ष। श्री गणेश अथर्व शीर्ष। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं करतासि त्वमेव केवलं धरतासि
त्वमेव केवलं हरतासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो माम् पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम् त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरोम् गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादीन् तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अरधेन्दुलसितम् तारेण हृद्गम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्रुतगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम्
एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। इसी पोजीशन में बायां हाथ माँ की ओर, दाहिना हाथ धरती पर, लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स मदर, राइट हैंड ऑन मदर अर्थ। चित्त लेफ्ट मूलाधार पर। मंत्र लेंगे श्री निर्मल गणेश। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अब यही मंत्र श्री निर्मल गणेश, यही मंत्र को आप अपने अंदर 3 बार लीजिए। शुरू कीजिए। जय श्री माता जी। यहाँ पर प्रार्थना, माँ आपकी कृपा से हम शिशु सम आबोध हैं। By your grace, we are the powerful innocence of a child. दोनों हाथ माँ की ओर, चित्त सेंटर मूलाधार पर। मंत्र श्री गणेश गौरी माता। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश गौरी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अब आप इसी मंत्र को 3 बार अपने अंदर लीजिए, अपने आप लीजिए। शुरू कीजिए। जय श्री माता जी। यहाँ पर प्रार्थना, परम पूज्य श्री माता जी कृपया हमें भी गणेश जी की तरह आबोध बना दीजिए, पावन बना दीजिए। राइट हैंड माँ की ओर, लेफ्ट हैंड धरती पर। चित्त राइट मूलाधार पर।
मंत्र श्री कार्तिकेय। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कार्तिकेय साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अब यही मंत्र आप अपने अंदर 3 बार लीजिए। शुरू कीजिए। जय श्री माता जी। यहाँ पर प्रार्थना, माँ कृपया हमें अपनी कृपा दृष्टि के योग्य बना दीजिए, क्योंकि हम आप ही की कृपा दृष्टि में रहना चाहते हैं। माँ, प्लीज मेक अस वर्दी ऑफ योर अटेंशन because we want to be in your attention. कृपया हमारे अंदर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। कृपया हमारे राइट मूलाधार पर श्री कार्तिकेय की शक्तियों को, श्री कार्तिकेय के गुणों को जागृत कर दीजिए। प्लीज अवेकन द पावर्स and the qualities of Shri Kartikeya on our right Muladhara. कृपया श्री कार्तिकेय की शक्तियों को, उनके गुणों को हमारे राइट मूलाधार पर जागृत कर दीजिए, ताकि हम भी डायनामिक सहयोगी, गतिशील सहयोगी बन सके और सहयोग का पूरा कार्य जो भी हमारे से हो सके हम कर सके। जो भी कार्य आप हमारे से करवाना चाहती हो माँ, हम वो कर सकें। कृपया हमें श्री कार्तिकेय के गुणों से, उनकी शक्तियों से आशीर्वादित कीजिए। प्रार्थना कीजिए, महसूस कीजिए। प्रे एंड फील। मंत्र लेंगे श्री राक्षस हंत्री। ओम त्वमेव साक्षात् श्री राक्षस हंत्री साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की ओर, चित्त सेंटर मूलाधार पर। माँ से प्रार्थना, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही गणेश जी की शक्ति हो। कृपया हमें गणेश जी के गुणों से आशीर्वादित कीजिए। हर पंखुड़ी पर, ऑन ईच पेटल, प्लीज bless us with the qualities of Lord Ganesha. हर पंखुड़ी पर कृपया हमें
गणेश जी के गुणों से आशीर्वादित कीजिए। चित नंबर 1 पंखुड़ी पर, फर्स्ट पेटल जो कि पीछे की ओर है। माँ कृपया हमारे वातावरण के साथ हमें मधुर संबंध दीजिए। प्लीज ग्रांट अस हार्मनी विद आवर एनवायरमेंट। कृपया हमारे वातावरण के साथ हमें मधुर संबंध दीजिए। कृपया हमें संतुलन प्रदान कीजिए। प्लीज ग्रांट अस बैलेंस। कृपया हमें संवेदना प्रदान कीजिए। प्लीज ग्रांट अस सेंसिटिविटी। आबोधिता के प्रति कृपया संवेदना प्रदान कीजिए। प्लीज ग्रांट अस सेंसिटिविटी फॉर इनोसेंस। और पहली पंखुड़ी पर आखिरी प्रार्थना। माँ कृपया हमें ब्रह्म आनंद के आनंद से आशीर्वादित कीजिए। प्लीज ग्रांट अस योर ब्लेसिंग्स फॉर द जॉय ऑफ ब्रह्मानंद। चित नंबर 2 पंखुड़ी पर, सेकंड पेटल। अटेंशन ऑन द सेकंड पेटल टुवर्ड्स द लेफ्ट, बाएं की ओर। माँ कृपया नकारात्मक शक्तियों पर प्रवीणता प्रदान कीजिए। प्लीज ग्रांट अस मास्टरी ओवर इविल। कृपया नकारात्मक शक्तियों पर प्रवीणता प्रदान कीजिए। कृपया लालच और बहकावे पर प्रवीणता प्रदान कीजिए। प्लीज ग्रांट अस मास्टरी ओवर टेम्पटेशंस एंड एंटाइसमेंट। लालच और बहकावे पर कृपया प्रवीणता प्रदान कीजिए। माँ दूसरों में जो भूत बाधाएं होती हैं उन पर हमें विजय दीजिए। प्लीज ग्रांट अस विक्ट्री ओवर evil spirits possessing others। दूसरों में जो भूत बाधाएं होती हैं कृपया उन पर हमें विजय दीजिए। माँ कृपया हमारे कण कण में, रोम रोम में हमारी आत्मा का गौरव और ऐश्वर्य भर दीजिए। प्लीज fill every cell in our being with the dignity and the majesty of the pure spirit। कृपया हमारी शुद्ध आत्मा का गौरव और ऐश्वर्य भर दीजिए। हमारे कण कण में, रोम रोम में हमारी जो शुद्ध आत्मा है उसका गौरव और ऐश्वर्य भर दीजिए। चित नंबर 3 पंखुड़ी पर, अटेंशन ऑन द थर्ड पेटल
टुवर्ड्स द राइट, दाहिने की ओर। माँ कृपया हमें नम्रता प्रदान कीजिए, विनम्र बना दीजिए, ताकि हम गणेश जी की प्रशंसा के योग्य बन सके। गणेश जी की प्रशंसा के योग्य बन सके। प्लीज ग्रांट अस ह्यूमिलिटी, मेक अस humble, so that we are worthy of Lord Ganesha's attention and appreciation. कृपया गणेश जी के विवेक से आशीर्वादित कीजिए। प्लीज ग्रांट अस द विजडम ऑफ लॉर्ड गणेश। कृपया हमें गणेश जी के ज्ञान से आशीर्वादित कीजिए। प्लीज ग्रांट अस द नॉलेज ऑफ लॉर्ड गणेश। शास्त्रों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान, इस ज्ञान का सारांश हमारे अंदर जागृत कर दीजिए। प्लीज ग्रांट अस द नॉलेज ऑफ लॉर्ड गणेश, द नॉलेज ऑफ ऑल scriptures. Please establish the essence of this knowledge in us. माँ कृपया हमारे कण कण में, रोम रोम में गणेश जी की भक्ति, श्रद्धा एवं समर्पण, गणेश जी की भक्ति, श्रद्धा और समर्पण हमारे रोम रोम में भर दीजिए। प्लीज fill every cell in our being with the devotion, the dedication and the surrender of Lord Ganesha to your holy feet. हमारे कण कण में, रोम रोम में गणेश जी की भक्ति, श्रद्धा और समर्पण भर दीजिए। चित्त नंबर 4 पंखुड़ी पर, ऑन द 4th पेटल। अटेंशन ऑन द 4th पेटल, सामने की ओर, इन फ्रंट। माँ कृपया हमें गणेश जी की तरह निर्भय बना दीजिए। प्लीज मेक अस fearless like Lord Ganesha. कृपया सामूहिक चेतना प्रदान कीजिए। प्लीज ग्रांट अस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। कृपया धर्मपरायण बना दीजिए। प्लीज ग्रांट अस द पावर ऑफ धर्म। माँ कृपया हमारे कण कण में, रोम रोम में अपने दिव्य प्रेम का अमृत भर दीजिए। प्लीज fill every cell in our being with the nectar of your divine love. हमारे कण कण में, रोम रोम में अपने प्रेम का अमृत भर दीजिए। चित्त सहस्त्रार पर, यही प्रार्थना। माँ कृपया हमारे कण कण में, रोम रोम में अपने प्रेम का, दिव्य प्रेम का अमृत भर दीजिए। प्लीज fill every cell in our being with the nectar of your divine love.
अगली प्रार्थना। माँ कृपया हमें योग की अवस्था प्रदान कीजिए। माँ आप तो परमात्मा की सर्वव्यापी प्रेम की शक्ति हो, पूरे ब्रह्मांड में समाई हुई। आप तो प्रेम का सागर हो माँ, हम तो एक छोटी सी बूंद हैं। कृपया इस बूंद को अपने प्रेम के सागर से जोड़ दीजिए, ताकि आपके सागर के प्रेम का स्पंदन हमारे जीवन को वाइब्रेट कर दे और हम निरानंद के आनंद में उतर सके। Please let the drop that we are join the ocean of love that you are, so that the pulsation of the ocean of love vibrates through our lives and we remain engrossed in that bliss, the bliss of Nirmal Anand, of Niranand. माँ गणेश जी तो श्री सदाशिव जी की गोद में बैठे हैं, हमें भी वो शक्ति दीजिए, आकर्षण का वो स्रोत दीजिए, जिससे हम बाकी सब आकर्षणों को छोड़कर शिव तत्व के शुद्ध आनंद में उतर सके। Please grant us that power and that source of attraction by which we leave all other attractions, so as to fall into the pure joy form of Shiva Tattva. ध्यान कीजिए। जय श्री माता जी। अब हम अपना ध्यान माँ के अमृतवाणी के साथ करते रहेंगे। अभी जो आप माँ का टेप सुनेंगे उसका नाम है श्री गणेश पूजा एकाकारिता। 5 सितंबर 1998 इटली में माँ ने ये प्रवचन दिया था। और क्योंकि आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जो जैसे ही अंग्रेजी में शुरू होता है माँ का प्रवचन वो छोड़ के चले जाते हैं, हालांकि कितनी बार आपको समझाया है कि माँ की आवाज को सुनिए और ग्रहण कीजिए, क्योंकि माँ की आवाज में ही वो अमृत है जो आपके प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। इस बात को समझिए और माँ के हर ऑडियो को, माँ की आवाज को अपने अंदर समाइए, क्योंकि ये प्राणव है, इसमें तीनों शक्तियां हैं। आज का जो प्रवचन है मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहता हूं, ताकि हमारे जो हिंदी के विद्वान हैं जो के कई छोड़ के चले जाते हैं, उनको समझाता हूं कि माँ इसके अंदर क्या कह रही। माँ कह रही हैं कि मैंने आपको गणेश जी के बारे में तो बहुत समझाया है,
और उनकी शक्तियों के बारे में भी बताया है। पर माँ कहती हैं कि अगर आप गणेश जी की रिस्पेक्ट करना मांगते हो, उनका आदर करना चाहते हो, तो हमारे अंदर चेस्टिटी होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। और ये केवल महिलाओं के लिए नहीं, पर पुरुषों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर हमारे अंदर पवित्रता नहीं होती तो हम एक स्टेज से ऊपर नहीं उठ सकते। एक स्टेज तक जाते हैं, एक स्थिति बनती है, उसके ऊपर हमें आशीर्वाद नहीं मिलते, क्योंकि वो पवित्रता जो हमारे तन में, मन में होनी चाहिए, हमारे चित्त में होनी चाहिए, वो नहीं है। इस बात को बहुत ही गहराई से समझना है। फिर माँ कहती हैं कि आप अपना एटीट्यूड देखिए। अगर हमारी पवित्रता खराब हो गई है तो हमें परमात्मा के वो आशीर्वाद नहीं प्राप्त होंगे जो कि होने चाहिए। मैंने कहा कि बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो बड़ी कारों में आते हैं, बहुत आलीशान बंगलों में रहते हैं, पर उनके अंदर पवित्रता नहीं है, और वो अवश्य भुगतेंगे, इसका नतीजा भुगतेंगे। सबसे पहले तो अपनी आंखों को देखिए। हम माँ का प्रवचन भी, माँ कहती हैं आप सेंटर्स में जाते हो, मेरा प्रवचन सुनते हो, आंखें बाएं दाएं बाएं घूम रही होती है, और आप जानते हो ऐसे सहयोगी भी हैं। दूसरा पॉइंट माँ कहती हैं कि गणेश जी की जो शक्ति है, गणेश जी का जो प्रकाश है, वो हमारे अंदर तभी प्रकाशित होता है जबकि ये चेस्टिटी, पवित्रता हमारे अंदर होती है। अब माँ कहती हैं कि लोग समझते हैं कि जिसमें बुद्धि है वो बहुत ही विवेकशील इंसान है। मैंने कहा ये नहीं, क्योंकि बुद्धि वाला इंसान आक्रामक भी हो सकता है और कपटी भी हो सकता है और दूसरों को धोखा भी दे सकता है। सहजयोग में सफलता का मतलब है सहजयोग के प्रति हम कितना समर्पित हैं, माँ के प्रति कितना समर्पित हैं, माँ को हमने कितनी हद तक पा लिया। इन बातों को माँ समझा रही हैं इस प्रवचन में। कृपा करके माँ की अमृतवाणी सुनिए और ध्यान में रहिए। कृपया माँ की अमृतवाणी लगाएं। किती वर्णावी तुझी ग स्तुती, 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 वर्णावी तुझी ग स्तुती, किती 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 वर्णावी तुझी ग स्तुती, तुझी ग स्तुती, तुझी ग स्तुती, तुझी ग स्तुती.
Today we are going to worship Sri Ganesh. I think I've told you a lot about him and his nature. But still, so many of us have not yet realized what are his powers and what he wants. First and foremost thing is that to respect Sri Ganesha is to understand the importance of chastity. Chastity is not only for the women, it is more for the men to observe. If you have self-respect in the real sense of the word, you will take to chastity without any difficulties. But if you have no self-respect, then you run after something which is very low, of a very degrading quality. So it's very important that chastity must be respected, must be understood, and must be imbibed. This habit of not observing the proper protocol of the chastity develops from childhood. And we have to be very careful when we are in a Ganesha state. We should not take to such horrible things. I don't know from where people get the ideas. As you see today, in the whole world, there's a crisis of chastity. In the West especially, we have heard of so many cases of child abuse. In a temple of God, one should not even take the name of this dirty disease which has grabbed the people. But in India, we have never heard of it. We don't know. Of course, some of the men are very, very ruined people and they can't help it unless and until they are put into jail. But for us, Sahaja is very important to look after our chastity. As I told you yesterday, it is not necessary to find a girl for yourself or a boy for yourself. It is also against the rules of chastity. I am not saying that you should allow only your parents to decide, but let the SahajaYoga decide, because you are Sahajis. You are born after the image of Ganesha, who ultimately becomes Christ. So what should be your attitude towards chastity is very important. The most important thing that if we get ruined on our chastity level, then SahajaYoga is very, very difficult. And it doesn't give you that blessing as you should have. You saw yesterday people from Romania and also from Ukraine were singing so beautifully. One of the reasons is that basically they are very, very humble. They are humbled down. So much so that they have given up nonsensical ideas about sex life and all that. So the humility will teach you that you are not having your self-respect. In the Islam, they've stressed a very big importance on chastity, very much. And this was gone to such an extent that Muhammad Sahib said that you can have 5 wives or 4 wives, but you don't have women who are prostitutes. Once this chastity starts leaving us, we don't mind
anything under the sun. We have seen results of that working out in many people who are very highly placed. And these highly placed people think that they are something great and they can overcome the binding of Jesus Christ and they can do what they like, go on misbehaving with women who are under them. They may do it secretly, they may do it anyway, but Ganesha watches that and he punishes them for what they are doing. It's a terrible thing to go into these kind of ventures which are not the field of Sahajogis. Sahajogis have to first of all steady their eyes because it is concerned with the power of Jesus Christ. But in all the Christian nations I have seen people have wandering eyes. Very surprising. When Christ is their leader, they worship Christ, go to church, sing the praise of Christ, and they have wandering eyes all over. These wandering eyes cannot be representative of the chastity of Christ. Now, the second point is that the power of Ganesha can only be manifested if you are wise, because he is the giver of wisdom. Now people don't understand what is wisdom is. This is the big problem. Intelligence, so-called, is not wisdom. It can make you a very cunning, very aggressive, and sometimes very subtle person, who can go on deceiving people, telling lies, doing all kinds of things, and believing in themselves that they are very, very successful. Success is never the criteria of a Sahaja. Success in Sahaja means very subtle surrendering of oneself to Sahaja. That is seldom to be found unless and until you meditate every day. It's very important that you must meditate. Those who do not meditate will be lost to Sahaja, because wisdom can only grow through your inner inspiration. You can have this inner inspiration only if the power of Sri Ganesha manifests. He is the giver of your wisdom. In the wisdom, what you do is to find solutions. Solutions which are peaceful, which are satisfying, which are soothing. He is the one who takes you to task also. Like yesterday I was told there was a whirlwind and many people had to suffer a little bit because of the wind that came and blew off your tents. There's no need to have tents in this climate. What is the need? I don't understand. But they cannot live without a tent, you see. I can sleep outside very nicely on the street also. So there's no need to sort of fuss about all these things and bring the whole household here. There's no need. We should not be afraid of discomfort. If you want to have a very comfortable life and you can't suffer any discomfort, you are no good for Sahaja. In olden days, people used to go to Himalayas, stand on one leg, pray to God, and they didn't get realization. They couldn't get realization, while you all have got realization. So one should not try to make oneself very, very sort of a lordly person. There is no need to care for comfort. I can live in comfort and I can live in anywhere, at this age also. So what you have to do is to, not to practice, I say, asceticism, but to become an ascetic. Practicing means trouble, but if you just become an ascetic from within, then you don't bother about these little things here and there.
But our style is still molded by outside world. We haven't got our own world, then we are going as the fashion is. And once you start going with the fashion, the wisdom disappears. I never tell anybody that you don't have this fashion or that fashion or anything. It's your wisdom which will teach you. Wisdom will teach you how to regulate yourself, because you have come here to ascend, to achieve a great special place in the realm of spirituality. I must stress again on the power of wisdom. Before doing anything, you should just appeal to your wisdom and find out if it is wise to be like that. With this practice, you will reduce your temper. Absolutely. You will reduce your lust. You will reduce your guilt very much. Because once you start understanding that there is no wisdom in feeling guilt, your guilt will disappear. Also, the worst thing is that we have a great desire to have this, have that, and to indulge into all kinds of greed. This greed becomes zero as soon as you understand wisely that there's no need. Otherwise, all the time you'll be thinking about yourself, about your health, about your children, about your house, whatever is supposed to be yours. But the death proves that there's nothing belongs to you. You have come alone and you have to go alone. This is the wisdom which is to be imbibed. You cannot practice it, you cannot force it, but is to be imbibed through your spirituality. Then the greatest thing that happens is the joy of the dancing of Sri Ganesh. Like a child, you see him dancing, how joyous he feels and you also feel. In the same way, a little child being born within you, and you start behaving like a small child. Normally it has no sense of lust, greed, nothing. It knows how to share. So this is the position we say that you become a Gana, the army of Sri Ganesh. They are Ganas. They are very powerful. And they do all the work of the world. They live in this world, but all their source of energy is from the divine. So Sri Ganesha is an Omkara. He is the first created deity by the goddess because his auspiciousness. So first auspiciousness is created for our good. We are auspicious because of Sri Ganesha. Some people, they are in the house, they create problems. They are always creating problems out of nothing. They are not auspicious people. Those who are peacemakers, those who are loving, are the ones who are blessed by Sri Ganesha. What is the wisdom in fighting? We should find out what is the wisdom in fighting. Why are we fighting? For what things? For small things? Things that you can yourself correct? Why should you fight? If you have a fighting nature, that means Ganesha is against you. Your Ganesha is sleeping. That power is not with you. There is no wisdom in it. In this world, all those great people who have been respected since centuries have been very, very wise people, not hot-tempered, not people who were quarreling, not people who were having lust as the aim of their life. Such people will be never remembered by the progeny. But that's not so important, as you as Sahajogis are very important. You are here on this earth to emancipate the whole of humanity. So what should be the aim of your life is to go deep into your spirituality. This aim of getting into spirituality, I think you all know, you see, but you do not work out.
I have told you last time that your attention has to be inside, not outside, and you should not react. All these procedures help you to be wise, to be sensible. But the sensible person who is just sensible as far as his own comforts are concerned, money is concerned, all his own health is concerned, everything encompassing him is not a wise person. Is not wise. If you see a little child who is properly brought up, of course, he will always bother about other people. He'll find out what others need, what can make them happy. He'll use all simple methods. He will try to please others, but not to gain any favor or to show off that he is very generous. But in the real sense of the word, that gives him joy. That is the collective. Today I am going to tell you something more about this collective nature that comes to you through Sri Ganesha's efforts, or we can say his powers. Somebody told me that Einstein has already made a story like that. It's a discovery that if you all become cool, that is under the Sri Ganesha's blessing, then we all become one. That's his theory. But we also had Phil Ward here, who established that when you cool down the helium gas, all the molecules, or you can call them atoms, they start moving in a collective way. Otherwise, they are hitting each other, they are beating each other, and they are running helter and skelter. In the same way, when we have Sri Ganesha's blessings within us, in the real sense of the word, with our wisdom, then what happens? We become very much evolved Sahajogis. Evolved Sahajogis means they have become one. One means what? One means they all live for each other. They enjoy each other. They see the comfort of each other. For example, the people who are very rich, people who are very poor, people who are sick, people who are healthy, all of them combine together as one. In Sanskrit it is called ekakarika. They become one. And this oneness shows in your celebrations. When you all come here, you try to help each other. All the time I have seen. Nobody minds helping each other. I have seen people enjoying each other. They do not want to hurt anyone. On the contrary, they want to be helpful and sensible with each other. Most of your leaders have chosen who are very wise, who avoid problems, who do not get into panics. Most of them, I should say. And when, you see, even you people try to destroy Sahaja, they know you are doing it. So to find out this ekakarita, you have to go deep down into yourself, by which you will feel that you are all one. Whether you are here or you are in Japan or in America, anywhere, you all think the same way, you all help the same cause, and you try to be the same style. I have seen people when they come for the pujas, so many of them, how they enjoy each other's company, how they try to help each other. Somebody who is, say, in Russia, or say in Bulgaria, anywhere, he will write to me about the problem, he has something. So somebody from America, without I inform him, without any information, immediately writes to me, Mother, such and such a person is there in Russia, will you be able to send that person to America? Most of the time it happens like this.
Well, I don't tell them. I never ask them. Even if I ask, suddenly there will be response from so many people, from so many countries. Mother, this is the problem, all right, we'll go and do it. For that I must say Austrians are very sensitive people in this respect, in this ekakarita. They went all the way to Jerusalem, to help the people, to get them realized. I wanted to go to Jerusalem, but this bombing business may not allow me to go. But the Jerusalem people, I found them to be much more collective, because they came to Egypt. I said, why have you come here? Make friends with the Muslims of Egypt. Just imagine, I was surprised. How could they come here? No, just to make friends. They are Muslims, so we want to make friends with them. So making friendship without any ulterior motive, without any gain, is one of the signs of your ekakarita. Not only that you are satisfied with other Sahajogis, but you want to bring other Sahajogis in. So many have done that. This is something so nourishing. Now, as you are being enlightened, you get another person who is enlightened. It's very great joy giving. If you give realization to one person, you feel very happy. I mean, so many write to me, Mother, now we have got 30 persons, 20 persons, and they are very happy that we have got so many Sahajogis. But doing that, one should not develop the ego. Then again you go against Ganesha, because Christ, he doesn't like it. Egoistical people he doesn't like. And he is Sri Ganesh. So, he doesn't like such people who out of their ego want to create an organization of their own and try to dominate others. This kind of people they don't like. Both of them are the same. There is complete ekakarita between them. In the same way, we too develop that special quality of ekakarita. We forget about so-called religions that we have. See now how they are fighting. All the religions which are outside are fighting among themselves. They are dishonest, they are doing all kinds of wrong things, you know it very well. Every day it's in the newspapers that you hear about what wrong they are doing. They are a little bit successful, but not for a long time, because they'll be exposed. This is the time of exposure that they will lose that great faith on which they have been working on. All these will have to just disappear, these false ideas about superiority of any religion. How can a religion be superior to another one, which is created by the effort of Sri Ganesha's auspiciousness? It's not auspicious at all that you fight another religion or you fight another creed, or you say that this is a lesser race or we are a higher race. All these false ideas, they drop out. This doesn't remain anymore because all these ideas have created problems. Say in America, they first hated the blacks. Now the blacks are hating the whites. It's a big turmoil going on. Then we have, also in India, we had people who were supposed to be untouchables. They were tortured, they were troubled, and they did a lot of wrong things, which they should have never done. It's not written in the Shastras. Because of that, now they are acting against the so-called touchables and putting them right in their own places. So this brings in conflict. Sri Ganesha is the one, when he gives you wisdom, you understand that nobody is superior to another person. You are all made by God, and whatever is made by God is auspicious and beautiful. Once you start understanding that, this ekakarita spreads outside also. It spreads to other people. It's not just
because of a certain social understanding and a social upliftment, you try to be good to others. No, it is from inside. Inside you do it. This ekakarita first must work in the family. It's very important. The family which is disturbed all the time cannot create children who are in the state of ekakarita. That's why I always tell them that don't fight. In the family they are fighting. There cannot be such a thing. If there is such a fight, it's better to get out of such a family. So we have sanctioned also a divorce. Any man who is flirting with other women or doing wrong things, we have asked him to get out of Sahaja. The reason is, one bad apple can spoil many apples. So such a man or such a woman should be kept out of Sahaja completely, so that there is a better family relationship, which is very important in Sahaja. Your family relationships should be absolutely perfect. I can't understand. You can't enjoy the company of your wife, then what are you going to enjoy in this world? If you cannot enjoy the bliss of your family life, you cannot enjoy anything else. This very close relationship of husband-wife is thrown apart because of Ganesha problem only. If the Ganesha was all right, there would have been a perfect union, perfect understanding between husband and wife. But that fails. That means there's definitely something wrong with the Sri Ganesha. Try to correct your own Sri Ganesh than to see to others. You have to meditate and meditate on Sri Ganesh, to sit on the ground and meditate. Now when we run away from the Mother Earth and we don't touch her, we don't respect her. In a way, we don't respect Sri Ganesh. He was made out of Mother Earth and he controls the Mother Earth. He controls all the 5 elements. Not only that, but he controls you. I liked the film yesterday where they showed a Ganesha walking about with another person who was telling, don't do this and don't do this. It's a very, very beautiful film because it suggests that Ganesha is always there to tell you not to do it. But if you do it, then you develop all kinds of horrible diseases, all kinds of horrible faces, all kinds of family problems. Also you can develop national problems. So this is so important to understand that such a feeling of, I should say, very inauspicious character are to be avoided. I can't understand. How can people feel so bad about small children, some 2-year-old child, some 5-year-old child? If you see a child, even a photograph of a child, you feel like loving that. You feel like kissing that child. If the children cannot be respected, how can you understand the value of Sri Ganesh? See how sweet they are, how sweetly they behave. And they understand. They understand you, they understand me. I know even the small children, as a very small, newly born children understand me. So there's innately within them, is built in, a kind of a feeling of understanding the love. To understand the love also is very difficult for egoistical people, because they love themselves, they don't love anybody else. Or if they love somebody, it is out of lust, maybe greed, maybe some sort of a association. But love for love's sake is only possible if your Sri Ganesha is properly cleaned out and kept. We have come so far. We have so many Sahajogis all over the world. Of course, I have worked very hard, I must say, but you also have supported me very much. I am thankful to you. It's not possible in this Western world especially, where there is no consideration of Ganesha's principle,
that you people should come out so well and accept Sahaja as a life for yourself. In Sahaja, the most important thing is to worship Sri Ganesha within, and the quality of Sri Ganesha within. It's very soothing, it's very peace-giving, it's very security creating power. If your Ganesha is all right, nobody can touch, nobody can destroy, nobody can upset you, because he is the one who is a giver of peace. The world peace is disturbed because we have not worshipped Sri Ganesha. I've seen people in very big positions, in charge of military, in charge of that, not in charge of themselves. Their Ganesha is absolutely ruined and finished. All such people are such leaders of nations, and people try to follow them in their own way. Though they may do something secretly, it doesn't matter. People know about it, because in auspiciousness, if you are losing, then the whole world comes to know. Somehow. It will all be exposed because SahajaYoga has come. In this new Yoga, this light of the truth within us, and this truth can expose all that is nonsensical we have been doing. Now, truth is the quality of Sri Ganesha himself. He is the one who is giving us truth in our brain. It comes to us through Jesus Christ. Jesus Christ has worked so much. He's done so much. But look at the condition of the people who are supposed to be following. Look at the way they are behaving. Let us at least show that if you follow Ganesha and Jesus Christ, you are in the image of that personality which is something so very spiritual. Spiritual life is the giver of joy. You cannot get joy out of anything else but spirituality. You can get some satisfaction, you might get some ego, you might feel that you are something great. But the only way you can get the inner peace and joy is Sri Ganesha's manifestation in all the chakras. He manifests in all the chakras, which when you are in a proper state on those chakras, you get the joy, and that joy comes to you through Sri Ganesha. These days people are जय श्री माता जी। आइए थोड़ी देर निशब्द ध्यान करते हैं। जो माँ ने बताया उसको आत्मसात कीजिए। ये 35 मिनट का ऑडियो था। यहाँ लिखा हुआ था 20 मिनट, बट 35 मिनट का था जो आपने सुना, और जो पूरा टेप है वो 45 मिनट का है। 10 मिनट और रहते थे, जो कि वक्त न होने की वजह से हम सुना नहीं सके, तो आप उसको अपने वक्त पे सुन सकते हैं। आइए थोड़ी देर ध्यान करते हैं।
जय श्री माता जी। 3 महामंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रा स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। सामूहिक बंधन। जय श्री माता जी। आज जो माँ का आपने टेप सुना, ये तो पहले मैं बता चुका हूं, पर फिर से हम बता देते हैं। श्री गणेश पूजा, जिसका नाम है एकाकारिता, 5 सितंबर 1998 इटली में माँ ने ये प्रवचन दिया था। और इसके जो शुरू के पॉइंट्स हैं वो तो मैं आपको समझा ही चुका हूं। और जो समझने वाली बात ये है कि जो माँ ने आखिर में बताया कि जितने भी हमारे फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, देश के प्रॉब्लम्स हैं, विदेश के प्रॉब्लम्स हैं, पूरी दुनिया के जो प्रॉब्लम्स हैं, वो खास तौर से इसी वजह से हैं
क्योंकि उनके अंदर, उनके लीडर्स में, लोगों में गणेश तत्व स्थापित नहीं हुआ, गणेश जी के प्रति आदर नहीं है, गणेश जी की हम रिस्पेक्ट नहीं करते, इसलिए ये प्रॉब्लम्स हैं। जो लड़ाइयां भी होती हैं, अब जैसे रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, ये भी इस वास्ते हो रही है, जैसे माँ ने बताया है कि जब तक हमारे अंदर गणेश तत्व स्थापित ना हो जाए, मतलब श्री गणेश की रिकग्निशन, उनकी पहचान ना हो जाए, और हम उस रास्ते पर ना चले जो कि प्रोटोकॉल हमें बताता है। कौन सा प्रोटोकॉल? डिवाइन प्रोटोकॉल। इसका मतलब जो हमें ये बताता है कि हमारे लिए क्या उचित है और क्या उचित नहीं है। सो जब तक हम उस रास्ते पर ना चले, हमारे प्रॉब्लम दूर नहीं हो सकते। माने का वर्ल्ड पीस, पूरी दुनिया में जो शांति और संतोष है, वो भी डिस्टर्ब्ड इस वास्ते है क्योंकि हमारे अंदर गणेश तत्व स्थापित नहीं किया गया, गणेश जी की रिस्पेक्ट नहीं करी गई। और आज माँ ने कहा ना, कि आपने सुना माँ ने क्या कहा, कि अब वो वक्त आ गया है कि सब लोग, ऐसे लोग एक्सपोज होंगे। इसका मतलब उजागर होगा उनका जीवन, और जब वो उजागर होगा तो फिर तो वो सफर करेंगे, बेइज्जती भी होगी। सो इसलिए सहज योग में, सहजयोगियों के लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि सबसे पहले हम अपने गणेश तत्व को स्थापित करें। फिर आप देखोगे कि आपके अंदर हमेशा ये आनंद उभरता रहेगा, वो आनंद आपको आता रहेगा अंदर से ही, और फिर आप सहजयोग को एंजॉय करोगे, जो कि हम आमतौर से तकरीबन तकरीबन सब लोग कर ही रहे हैं। और जो नहीं कर रहे, कृपा करके अपने अंदर गणेश तत्व को स्थापित कीजिए। आप मंगलवार के लिए क्यों इंतजार करते हैं? इसीलिए करते हैं ना, क्योंकि जब हम गणेश जी की आराधना करते हैं तो हमें कितना आनंद आता है। तो यही तो है, यही हमें बताता है कि गणेश जी कितने महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए, मतलब सहजयोग में हमारे लिए। तो आइए माँ को धन्यवाद करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आज जो आपने हमें ज्ञान दिया है और ध्यान की सुंदर अवस्था दी है, उसके लिए हम सब बच्चे आपके बहुत बहुत आभारी हैं। माँ, आपको कोटि कोटि प्रणाम। माँ, अगर हम बच्चों से कोई भी गलती हो गई हो, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। जय श्री माता जी। थर्सडे को, गुरुवार को मिलेंगे। जय श्री माता जी।